हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रेडिंग फ्राइडे। अगर इस टाइम पर हम डिस्कस करें कि निफ्टी मंडे को कहा जा सकता है या फिर निफ्टी में आज ये बिकवाली क्यों आई और फिर उसके बाद से ऑल ऑफ सडन ये तेजी देखने को क्यों मिली, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना तो कहीं गलत होंगी। देखिए, क्योंकि इसके पीछे का कोई रीज़न ही नहीं था। अगर आपने मॉर्निंग में नोटिस करा होगा तो 350 एक बहुत ज़्यादा एसेंशियल लेवल था। ऑलरेडी हमने डिस्कस करा था कि 500 का लेवल टूट सकता है तो आपको 150 पॉइंट की रैली देखने को मिल सकती है और एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ से कमा सकते हैं। उसके बाद मार्केट नीचे भी गया, लेकिन मार्केट ने 300 के लेवल को रेस्पेक्ट नहीं करा और उसको ब्रेक करा। इवन तो 100-150 पॉइंट से ब्रेक करा और काफ़ी ज़्यादा नीचे चला गया। तब तक भी बात समझ में आती थी। उसके बाद मार्केट तेज़ी से ऊपर गया और सारे लेवल्स को इसने वापस से ब्रेक करा और अगर आप देखेंगे तो 24,781 के लेवल पर मार्केट बंद हुआ है। अब आप पूछेंगे क्या इसके पीछे कोई न्यूज़ थी? नहीं, कोई न्यूज़ नहीं थी। ऑल्दो सेबी का एक प्रपोजल आया था एल्गो ट्रेडिंग पर उसका कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आना था। चाइना में जो चल रहा था 11-12 तारीख को जो मीटिंग चल रही थी उससे भी कुछ ज़्यादा आउटकम आया नहीं, तो उसका भी इम्पैक्ट नहीं था। ना ही कोई जो रुपी डॉलर की बात करें तो उसमें भी कोई चेंजेस नहीं था। इवन दो अक्रॉस द ग्लोबल मार्केट भी देखेंगे तो कहीं कुछ चेंजेस नहीं था। तो एग्जैक्टली इसके पीछे का रीज़न क्या था? क्यों ये ऑल ऑफ सडन मूव आ गया? क्यों इसने किसी भी लेवल को रेस्पेक्ट नहीं करा? तो हम ये कह सकते हैं जो भी आपके बड़े बड़े इस टाइम पर बेसिकली जो हेज फंड हैं वो ही अपने हिसाब से मार्केट को चला रहे हैं। तो इस टाइम पर किसी भी लेवल पर डिस्कस करना आई डोंट थिंक सो कि इतना ज़्यादा यहाँ पर ये रेलेवेंट है। बट स्टिल हम एक बार ज़रूर एनालिसिस करेंगे कि एग्जैक्टली अब आप मंडे को क्या कर सकते हैं कि जो ये इतना शानदार फॉलोअप रैली आया, सॉरी फॉलोअप नहीं बोलूँगा, ये जो रैली आया है इतना शानदार, अब क्या ये मंडे को कंटिन्यू हो सकता है कि नहीं हो सकता? और सबसे इंपॉर्टेंट क्या आपको मंडे को यहाँ से गैप अप देखने को मिल सकता है या नहीं मिल सकता है? तो ये सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस ज़रूर करेंगे। बाय द वे, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब अवर चैनल ट्रेडिंग फ्राइडे। वी आर एट द इनिशियल स्टेज एंड वी रियली रियली नीड योर सपोर्ट। चलिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं एग्जैक्टली हमने कल क्या बोला था। तो कल जब मार्केट ने इस लेवल पर क्लोजिंग दी थी 24,539 या 24,530 के आसपास मार्केट ने क्लोजिंग दी थी, तब हमने आपको बोला था कि मार्केट हो सकता है, अगर आप एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, अगर आप पोजिशनल ट्रेडर नहीं है, अगर आप केवल इंट्राडे में ट्रेड करना पसंद करते हैं, देखिए अपसाइड पे बहुत कम चांसेस थे कि आपको ट्रेड मिलेगा, बट डाउन साइड पे आपको चांसेस थे कि आपको ट्रेड मिल सकता था। तो हमने आपको बोला था जैसे ही ये लेवल ब्रेक हो जाए, 509 का लेवल बोल दीजिए या फिर 500 का लेवल जैसे ही ब्रेक ब्रेक हो जाए, तो आपको नीचे के साइड एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। लेकिन आपको फर्स्ट टाइम ट्राई नहीं करना होता है क्योंकि फर्स्ट टाइम एक ट्रैपिंग सिनेरियो होता है। अब आज के केस में अगर आप देखेंगे तो ऐसा एग्जैक्टली नहीं हुआ। मार्केट ने लेवल को ब्रेक करा, लेकिन मार्केट ने वापस से उस लेवल पर आने की कोशिश नहीं करी। कुल मिलाकर यहाँ पर ट्रैपिंग नहीं की गई। अक्सर हमने देखा कि ट्रैपिंग की जाती है। तो अगर आप एक सेफ ट्रेडर हैं तो आपको ये जो मॉर्निंग वाला मोमेंटम था, अगर आप देखेंगे 24,500 से लेकर 24,400 तक का लेवल, ये आपको अवॉइड ही करना था अगर आप एक सेफ ट्रेडर हैं। अगर आप एक एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो आप जा सकते थे, चांसेस थे कि यहाँ से ट्रैप हो सकता था, बट आज के दिन ट्रैप नहीं हुआ तो ये बहुत बढ़िया बात है। उसके बाद जो सेकंड मोमेंटम बन रहा था वो इस लेवल के आसपास बन रहा था जब मार्केट यहाँ कंसोलिडेट कर रहा था और उसके बाद मार्केट ने यहाँ ब्रेक करा। तो इस लेवल पर हमने बोला था कि 24,350 पर जब मार्केट लेवल आ जाएगा तो हो सकता है मार्केट वहां पर थोड़ा बहुत सपोर्ट करे और उसके बाद अगर उसको ब्रेक करता है तो आपको एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है वापस से, और वहां पर भी हमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। देखिए, यहाँ मार्केट ने इस लेवल पर ब्रेक करा। लेट मी जस्ट शो यू कि मार्केट ने यहाँ एक कंसोलिडेशन जोन दिया, उसके बाद मार्केट ने यहाँ ब्रेक किया और मार्केट यहाँ सीधा चला गया। ठीक है, फिर उसके बाद मार्केट यहाँ ऊपर गया तो यहाँ आपका ट्रेलिंग एसएल जो भी हुआ वो हिट हो गया, तो यहाँ हमने अच्छा कमाया। बट एग्जैक्टली उसके बाद का जो ये मूव आया ये अनप्रिडिक्टेबल था। इवन तो आप किसी भी चैनल पर आज के टाइम पर जाकर देखेंगे तो कोई भी इसका एग्जैक्टली रीजन नहीं बता पाएगा कि एग्जैक्टली हुआ क्यों था ये। तो बात करें अगर मंडे की, मंडे को आपको क्या देखने को मिल सकता है? तो मंडे को देखिए, ये अगर लेट मी जस्ट शो यू, ये जो कैंडल था अगर आप देखेंगे लास्ट वाला कैंडल, ये कैंडल हमने डिस्कस करा था, आई गेस लास्ट फ्राइडे का कैंडल है या फिर लास्ट थर्सडे का कैंडल है। इस कैंडल पर हमने आपको बोला था कि जब भी मार्केट में ऐसा कैंडल बनता है आपको एक फॉलोअप देखने को मिल सकता है। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली पिछले जो 4-5 दिन थे उसमें हमें ऐसा फॉलोअप देखने को नहीं मिला। लेकिन अब हो सकता है, देखिए मार्केट वापस से इस लेवल पर आ चुका है। एक बार बार एक ही लेवल हम बोल रहे हैं कि 24,700 को निकल जाने दीजिए, 24,800 को निकल जाने दीजिए, बार बार हम यही चीज़ बोल रहे हैं। तो आज के केस में मार्केट लगभग 24,800 पर लेवल पर आया और वहां इसने लगभग क्लोजिंग दे दी है। अब मंडे के केस में थोड़ा बहुत चांसेस हैं, मतलब मैक्सिमम चांसेस में बोलेंगे कि यहाँ पर गैप अप हो देखने को मिल सकता है। लेकिन गैप अप के बाद कोशिश कीजिए कि मार्केट इस लेवल पर सस्टेन करे। एटलीस्ट जो लेवल है, लेट मी जस्ट गो टू द 5 मिनट का जो चार्ट है, जो लेवल है ना, अगर आपने जो डिसाइड कर रखा है ये जो 24,854,
अगर गैप अप होकर 24,854 को निकाल देता है तो आपको 100-150 पॉइंट ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं 25,000 तक। लेकिन फिर से बोलूंगा मार्केट अनप्रिडिक्टेबल है, मार्केट कुछ भी कर सकता है। पर अगर लेवल की बात करें, हाँ, तो 24,805 जो 54 का लेवल है, एक बार यहाँ आ जाने दीजिए, एक बार यहाँ सस्टेन कर देने दीजिए, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करने, जैसे आज करा था इसने। लेट मी शो यू। जैसे इसने आज करा था, यहाँ पर काफी देर वेट करा, उसके बाद ब्रेक डाउन दिया, तो कल मंडे के इसमें भी आप इसको 24,854 के लेवल पर आने दीजिए, वहां पर ही कंसोलिडेट करेगा और जैसे ही ब्रेकआउट हो आप एंट्री वहां प्लान कर सकते हैं। बट फिर मैं वही बोलूंगा, आपको मॉर्निंग में एंट्री प्लान नहीं करनी चाहिए। अगर आप एक सेफ ट्रेडर हैं तो वेट कीजिए, आप वेट कीजिए, वेट करने के बाद आपको अच्छा मोमेंटम मिलेगा। जब ये 25,000 का लेवल भी निकल जाएगा तो भी आपको एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अगर निफ्टी बैंक की बात करें, लेट मी जस्ट शो यू निफ्टी बैंक। तो निफ्टी बैंक भी एक काफ़ी अच्छी क्लोजिंग दी है, यहाँ हम इसको अच्छी क्लोजिंग बोलेंगे। ऑल तो निफ्टी बैंक इंट्राडे में काफ़ी बुरा हाल हुआ था, लगा सीधा नीचे गया था, बट उसके बाद अगर मैं क्लोजिंग की बात करूँ तो ठीक ठाक क्लोजिंग हुई है। अभी जो एक छोटी सी यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, लेट मी जस्ट शो यू। यहाँ जो ये रेजिस्टेंस है, एक बार इस रेजिस्टेंस को भी निकल जाने दीजिए, बहुत शानदार आपको यहाँ भी मूव देखने को मिल सकता है। तो हम यह बोल सकते हैं कि अगर सब कुछ सही रहा तो निफ्टी यहाँ से वापस से ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है, बैंक निफ्टी भी तैयारी कर रहा है ऊपर जाने की। इसके अलावा जो निफ्टी आईटी, जैसे कि हमने आई गेस थर्सडे के दिन ऑलरेडी डिस्कस करा था, ये तो अपना ऑल टाइम हाई पर चल ही रहा है। तो निफ्टी आईटी अपने फेवर में है, निफ्टी बैंक भी लगभग अपने फेवर में है, और निफ्टी ऑलरेडी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो इसके केस में आपको निफ्टी में बहुत अच्छा मूव देखने को मिल सकता है जल्दी। तो आपने इतना वेट करा है, फॉर एग्जांपल आप पिछले 3-4 दिनों से वेट कर रहे थे, आज थोड़ा मोमेंटम आया, लेकिन आपको और भी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है नेक्स्ट वीक में। तो नेक्स्ट वीक तक बने रहिए। एक दूसरी इंपॉर्टेंट बात करते थे बार बार, जो इस लेवल की मैं बात करता था कि 24,500 का लेवल है, इस लेवल पर एफआई ने अपना स्टॉप लॉस ट्रिगर कर रखा है। अगर मार्केट इस लेवल पर काफ़ी ज़्यादा देर तक रहता है तो उसके बाद हो सकता है ऐसा आपको शॉर्ट कवरिंग देखने को मिले, एफआई की बाइंग आ जाए और मार्केट में शार्प मूवमेंट आपको देखने को मिले। एक रीज़न मैं ये बोल सकता हूँ कि आज का जो ये रैली आया वो यही इसी के कारण आया था। अगर लेट मी जस्ट गो टू द निफ्टी अगेन, अगर आप देखेंगे तो मॉर्निंग में मार्केट नीचे गया, तो यानी कि एफआई ने नो डाउट कोशिश करा होगा मार्केट को वापस नीचे ले जाने की, वापस से प्रॉफिट लाने की। बट अनफॉर्चुनेटली जो फॉर्चुनेटली बोलूंगा इस चीज को मैं, जो डीआई थे या जो रिटेलर थे वो काफी ज्यादा स्ट्रांग थे, उनमें पैनिक नहीं करा, और उनमें जब यहाँ से स्ट्रांग आपको रैली देखने को मिला, और जब ये मार्केट 24,500 के लेवल को ब्रेक कर रहा था उसी टाइम पर एफआई में पैनिक आया होगा और उन्होंने भी यहाँ पर बाइंग शुरू की थी। हम ये गैस कर रहे हैं कि ये एक रीजन हो सकता है एफआई में होने का, क्योंकि अगर आप डेटा देखेंगे एफआई का, लगभग 2 से 2,500 करोड़ का एफआई ने भी आज बाइंग करी है। डीआई ने थोड़ा बहुत बिकवाली करा है, हो सकता है बिकवाली शाम को आया हो, मॉर्निंग में ना हो, बट फिर भी अगर एफआई की बात करें तो 2 से 2,500 करोड़ का यहाँ माल जो उन्होंने उठाया आज के दिन, तो ये एक अच्छा पॉजिटिव साइन बोल सकते हैं। तो मंडे के दिन आप थोड़ा वेट कीजिए, 24,800 को निकल जाने दीजिए, 851 को निकल जाने दीजिए, उसके बाद आप यहाँ पर इसमें फ्रेश पोजिशन भी प्लान कर सकते हैं। जैसे डिस्क्लेमर, ट्रेडिंग फ्राइडे एमएससी एंड सीएफए, बट स्टिल आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड। सो हम यहाँ पर आपको कोई लेवल या कोई टिप नहीं देते हैं, एग्जैक्टली हम मार्केट पर कमेंट्री देने की कोशिश करते हैं कि लॉन्ग टर्म में या फिर शॉर्ट टर्म में आपको मार्केट कहाँ मोमेंटम करता हुआ देखने को मिल सकता है। एंड वंस अगेन, अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है देन प्लीज डू सब्सक्राइब अवर चैनल, एंड अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं करा है देन प्लीज लाइक दिस वीडियो एज वेल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।